हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका महेंद्र सर आपके अपने चैनल अध्ययन धारा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम आपको क्या पढ़ा है, त्रिभुज पढ़ा रहे थे। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? त्रिभुज। और त्रिभुज में बेटा हम आपको त्रिभुजों का प्रकार बता दिए थे। नंबर 1 त्रिभुजों का प्रकार बता दिए थे। और त्रिभुजों के प्रकार के अलावा उसमें आपको हम ये समरूपता बता दिए थे कि समरूपता क्या होती है, यह समरूप त्रिभुज क्या होगा, यह समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, या इसके अलावा सर्वांग समता एक है, सर्वांग समता क्या होता है। तो इस तरह के सर्वांग समता होता क्या होता है, आपको उसमें ये भी बताया समरूप में क्या है। समरूप में क्या होता है? समरूप का मतलब कि जब दो आकृतियां एक ही तरह दिखती हैं, वो क्या होता है, एक ही तरह दिखें और उनकी लंबाई जो माप होती है वो बराबर हो, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि माप और कोण दोनों बराबर होने चाहिए। जबकि समरूप में क्या था बेटा? समरूप में क्या होता है कि कोण बराबर होते हैं, कोण जरूर बराबर होंगे, और भुजाएं बराबर हों इसकी कोई जरूरी नहीं है, न एकदम आवश्यक है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं। अब 6.1 प्रश्नावली है, उसको भी करवा देंगे। पहले आप ये क्या है, थेल्स का प्रमेय देख लीजिए। जो थेल्स का प्रमेय जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम मान के चलिए आप 6 नंबर का ये प्रमेय आना ही आना है। अगर यदि ये प्रमेय नहीं आएगा तो इस प्रमेय से रिलेटेड प्रश्न जरूर आपकी परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थेल्स का प्रमेय, जो आप देख लेंगे अपनी किताब एनसीईआरटी में। 6.1 प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? 6.1। कौन सा प्रमेय है बेटा? 6.1। देखिए 6.1 प्रमेय नंबर क्या है? 6.1। आप इसके किस नाम से जानते हैं? थेल्स के प्रमेय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आप इसको या तो कहेंगे थेल्स का प्रमेय, या तो आप कहेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसके दो नाम हैं। या तो आप कहेंगे थेल्स का प्रमेय, क्या कहेंगे बेटा? या तो आप कहेंगे थेल्स का प्रमेय, और या तो आप इसको कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रमेय का पूरा है क्या? प्रमेय देखिए, जिस प्रकार आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, बायोलॉजी अर्थमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो उसमें आपके फार्मूले होते हैं। तो सेम जैसे फार्मूले पढ़ते हैं आप, उसी प्रकार ये आपका रेखा गणित का ये क्या है, एक प्रकार से त्रिभुज का ये क्या है, सिद्ध करने के लिए एक फार्मूला होता है जो आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब है क्या, देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। फिर से एक बार देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर क्या है, ये एक कोई भुजा है, ये कोई भुजा है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये आपके सामने ये तो बना है आपका, ये कोई त्रिभुज है। क्या है? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, दो भुजाओं मतलब एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, इनको क्या करें, अन्य दो भिन्न भिन्न का मतलब होगा अलग अलग बिंदुओं पर। क्या होगा बेटा? अलग अलग बिंदुओं पर क्या करें, प्रतिच्छेद करने के लिए। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए। तो इसके समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। ये देखिए यहाँ पे खींचे हैं, इसके समांतर हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये क्या होंगी, दोनों एक दूसरे को एक ही अनुपात में काटेंगी। एक ही अनुपात का मतलब बराबर अनुपात में काटेंगी। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए रेखा गणित में सबसे पहले जो चीज आपके प्रश्न में दिया रहे उसको बेटा आप लिख लेंगे। जो चीज दिया है उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। और दूसरी बात, जो दिया है वो लिखेंगे, और आपको सिद्ध क्या करना है। देखिए ये तो आपके पास दिया है, हमने लिखा है यहाँ पे ताकि आपका समय ना ज़्यादा खराब हो, इसलिए हमने पहले लिख दिया है ताकि आप वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उस तरह में। क्या है, दिया है आपके पास। अब दिया क्या है, देखिए क्या दिया है, प्रश्न में ही दिया है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है, इसमें बोला है ना किसी की त्रिभुज में, तो कोई त्रिभुज हो गया। अब एक भुजा क्या है,
इसके समांतर क्या कि एक भुजा एक क्या एक रेखा खींची गई हम लोगों ने। तो त्रिभुज एबीसी में भुजा डीई के समांतर बीसी खींचा हमने। ये क्या है? डीई है। क्या है ये? डीई है। चाहे आप डीई कहिए चाहे बीसी समांतर क्या कहेंगे? बीसी समांतर डीई कहेंगे। तो आप यही लिखिए कि बीसी समांतर क्या लिखेंगे? बीसी समांतर क्या खींचेंगे? डीई। बीसी समांतर डीई का है। बीसी के समांतर कौन है? डीई है। बीसी के समांतर कौन है? डीई है। अब क्या है? सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है कि ये जो दो भुजाएं हैं ये क्या है? ए, फिर ये क्या है? बी, फिर ये क्या है? सी, और फिर ये क्या है? डी, ये ई। आपको सिद्ध ये करना है कि ये वाली भुजा देखिए ए डी, मतलब कि ए डी, मतलब यहां से लेकर ये यहां से यहां तक ए डी, और बटे क्या होगा? डी बी, या कहिए बी डी या डी बी। डी बी करा ये वाला अनुपात, और इधर वाली भुजा क्या है आपकी? ए, यहां से यहां तक क्या है? ए, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? ए ई, यहां से यहां तक क्या हो गई? ए ई, और ई से लेकर सी तक ये क्या हो जाएगी? ई सी। यही आपको सिद्ध करना है। ये दोनों भुजाएं हैं, यही दोनों भुजाएं, ये क्या है? दोनों भुजाओं का अनुपात को आपको सिद्ध करना है कि ए डी बटे बी डी, ए डी बटे डी बी, और ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है इस त्रिभुज में। ठीक है, इतनी बात समझे होंगे आप। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज में रचना करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। तो रचना हम लोग करेंगे नंबर 1। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? लिखे हैं हम कि डी को डी से एसी पर। अब देखिए डी कहाँ है? ये डी है, और किस पर? एसी पर। तो एसी वाली भुजा कौन है? यही तो है एसी वाली भुजा। ये कौन सी भुजा है? एसी वाली। ये भुजा कौन सी है? देखिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो हो गया। देखिए यही फिगर है जो बना है, उसको हम आपको समझा रहे हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या था आपका? डीई। क्या था? आपने क्या की थी? समांतर रेखा खींची थी। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि डी से एसी पर लंब डीएन। कहाँ से? डी से। ये हो गया डी, और कहाँ पर? एसी। तो एसी वाली भुजा कौन है? ये है। ये वाली भुजा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये कौन सी भुजा है? एसी है। कौन सी भुजा है? एसी। और कहाँ से लंब डालेंगे? यहाँ से। ये देखिए डी से कहाँ डाले हैं? ये लंब। अब जहां पर लंब डालेंगे इसका ही नाम क्या कर देंगे आप? एम। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आप। पहले क्या किया आपने? डी से लंब डाला भुजा एसी पर, ये लंब पड़ गया आपका। अब लंब आपको मालूम ही होगा कि लंब जो होता है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। किसी भी रेखा खंड पर या किसी भी रेखा पर यदि लंब आप डाल रहे हैं तो वो सदैव 90 अंश का होता है। ठीक, अब देखिए ये एक बार क्या करेंगे बेटा? एक बार डी से लंब करेंगे एसी पर डालेंगे, और अब की बार क्या करेंगे? ई से लंब डालेंगे ए बी पर। कहाँ पे? ई से लंब डालेंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे कि ई से लंब डालेंगे कहाँ? भुजा ए बी पर। ई से भुजा ए बी पर ये डाल दीजिए इसको। ये देखिए, और जहां पर ये लंब डाल रहा है इसका क्या नाम रख देंगे आप? एम। क्या रख देंगे इसका नाम? एम। ये देखिए फिगर बना हुआ है, ये साफ सुथरा आपको बना है। ये हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना बचे। ये हो गया बेटा, ये पहली रचना हो गई। सबसे पहले क्या करेंगे आप? जो ये दोनों रेखाएं हैं जहां पे समांतर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है दो रेखाओं को, यहां से दो लंब डालेंगे। एक बार एसी पर लंब डालेंगे एन, कहां से? डी से, और फिर ए बी पर लंब डालेंगे कहां से? ई से, और ई से लंब डालेंगे जो क्या हो जाएगा? एम। ये हो गया आपका। और दूसरी रचना आपको यह करनी है कि इस डी को क्या करेंगे? डी को देखिए, डी को सी से मिला देंगे। डी को क्या करेंगे आप? सी से मिला देंगे, और ई को बी से मिला देंगे। ये हो गया आपका। ठीक है, डी को क्या करेंगे? बिंदु डी को सी से मिला देंगे, और बिंदु ई को बी से मिला देंगे। ये आपकी रचना हो गई। इतनी रचना हो गई। अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? अनुपात सिद्ध करना है। अब इतनी बात समझिएगा। देखिए जब भी आपको सिद्ध करना है, अगर रेशियो सिद्ध करना है तो इसमें आप दो त्रिभुज ढूंढिए। क्या करेंगे आप? इसमें दो त्रिभुज ऐसे ढूंढेंगे जो कहाँ पे बने हो? इस पे बने हो, ए बी पर। कौन से आधार पे? ए बी पर। और दो त्रिभुज इधर ढूंढेंगे जो किस पे बने हो? ए सी पर। इतना अगर बेटा आप पकड़ लेंगे तो आराम से सिद्ध कर लेंगे। ध्यान समझिएगा फिर से एक बार।
कि आपको वो त्रिभुज ढूंढना है जो इस वाले आधार पे बने हो। आधार ये हो आपका, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। ठीक, तो देखिए अब जैसे हम आपसे ले लें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने देखिए लंब पड़ा हुआ है, और आपको पता है यहाँ पे अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको आना चाहिए। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, देखिए समबाहु त्रिभुज का तो अलग होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आपके सामने ये बन के आ रहा है, ये वाला एक त्रिभुज कौन सा बन के आ रहा है? ये वाला। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए लिखा है यहाँ पे हमने कि त्रिभुज ADE, देखिए ADE क्या देखेंगे आप? त्रिभुज ADE, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और किसी भी त्रिभुज का ये क्या है? आपकी उपपत्ति है। ये क्या है बेटा? उपपत्ति है। ठीक, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार देखिए कहाँ? ये वाला त्रिभुज है, आधार क्या होगा आपका? देखिए AD। और देखिए आधार कैसे पता पाएंगे आप? जहां पर कोई भी त्रिभुज हो, जहां पर लंब डाला रहेगा वही उसका आधार होता है। देखिए अब यहाँ पे है, आप इसको आधार नहीं बोलेंगे, ये लंब यहाँ पे पड़ा है, ये लंब यहाँ पे, ये ऐसे पड़ा है लंब ना, ये इसका मतलब लंब इस वाली भुजा पे पड़ा है। अगर इसको हम आपके सामने ऐसे निकाल के रख देंगे ऐसे, देखिए ये त्रिभुज आपका ऐसे है, ये ऐसे, तो आधार ये लंब कहाँ पे है? इस वाली भुजा पे है। और इस वाली भुजा का क्या नाम है? AD नाम है। ये जो लंब पड़ा है इसे क्या नाम है? M नाम है। ये लंब कहाँ से गया है? E से गया है। देखिए समझ गए आगे? ये यही वाला देखिए ऐसे, जहां पर लंब रहता है उसी को हम आधार बोलते हैं। देखिए लंब यहाँ पे है, ये लंब यहाँ से खींचे थे, लंब कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है? यहाँ पे ना। तो हमेशा ये जहाँ पे डिग्री का 90 डिग्री कोण बनाएगा वही आपका आधार होता है। ये देखिए यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई, और जो लंब डालते हैं, ये जो लंब डालते हैं ये क्या होता है? आपका ऊंचाई होता है। अगर कोई त्रिभुज ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, तो ये ऐसे जो आप लंब डाल दिए, ये यही आपकी त्रिभुज क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 फार्मूला का था, और आधार क्या है आपका? AD। यहाँ से यहाँ तक की माप क्या है? AD। यहाँ पे हमने रख दिया AD। फिर क्या? EM, ये लंब जो था इसका क्या नाम है? EM। ये लंब है, किसका क्या नाम है? EM। उसके बाद ये एक त्रिभुज हो, ये हो गया आपका, ये बन गया आपका समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम देखेंगे दूसरा त्रिभुज। अब देखिए दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज तो आप ले चुके हैं, हमने आपसे बोला है कि आपको उन त्रिभुजों को लेना है जो भुजा AB पर बने हो। कौन सी भुजा पर? AB पर। तो इतना हिस्सा तो आप ले चुके हैं, अब आपके सामने इतना हिस्सा ये वाला बचा है, ये वाला, देखिए ये इतना हिस्सा आपके सामने ये बचा है। तो अब क्या लेंगे आप? त्रिभुज, देखिए क्या लेंगे? त्रिभुज ADE। त्रिभुज क्या लेंगे? ये AD हो गया, ये तो हो गया ना AD। अब लेंगे आप इसको, ये वाला BDE, ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? BDE। क्या लेंगे? BDE। लिखेंगे BDE का क्षेत्रफल होता है, कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे नॉर्मली त्रिभुज है उसका अगर समबाहु है तो उसका अलग होगा, बाकी इसका अगर समकोण त्रिभुज है और ऐसे भी समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए फार्मूला हो गया। अब ADE का क्षेत्रफल सेम वैसे ही करना है आपको। अब इसमें आधार क्या है? देखिए बेटा आप, इसमें का तो आधार वही होगा जैसे इसमें का आधार यहाँ पे। अब देखिए इसमें, अब यही में समझना है आपको। अगर देखिए कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज मान लीजिए ऐसे बना है, कौन सा त्रिभुज है? ये अधिक कोण त्रिभुज है। ये कैसे बना है? ऐसे बना है। या मान लीजिए कोई त्रिभुज है ऐसे बना है, कैसे बना है? ऐसे। तो इसका मतलब 90 डिग्री नहीं है, ये मान लीजिए ऐसे हो। देखिए जैसे कोई त्रिभुज है आपके सामने, यहाँ पे इसको रफ कर रहे हैं कुछ देर के लिए। देखिए जैसे कोई त्रिभुज है आपका, ये एक त्रिभुज ऐसे बना दिया हमने और ये ऐसे कर दिया हमने, तो ये त्रिभुज बना आपका। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। अगर आपको त्रिभुजों का टाइप नहीं पता है, त्रिभुज के प्रकार नहीं पता है कि अधिक कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिभुज का एक प्लेलिस्ट बना है, वीडियो नंबर 1 देखिए, वहीं से आपको ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी और आपको समस्या भी नहीं होगी। देखिए ये कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज बना है।
तो अब इसमें लंब आप ऐसे नहीं डालेंगे, लंब का मतलब अब इसमें क्या होगा, इसका लंब आप ऐसे डालेंगे, ये ऐसे, ये होगा इसका लंब, क्या करेंगे ऐसे। तो अब देखिए ये क्या पड़ेगा, ऐसे लंब डालेंगे इसका, ये ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। तो इसी सेम यहाँ पर आपको यही देखना है, इस वाले त्रिभुज में आप ले तो रहे हैं बी डी ई ले रहे हैं, लेकिन ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे ले लें, इस वाले त्रिभुज का, देखिए यही वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ये है हिस्सा ऐसे, ये ऐसे है, और ये क्या है आपका, ये मान लीजिए ऐसे है। तो इसका लंब ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज है। तो लंब जो सीधा ये दिख रहा है, ये आपका लंब होगा। तो इस वाला अगर ये वाला त्रिभुज आप लेंगे बी डी ई, तो आपको लंब किसको काउंट करना पड़ेगा, इस वाले को। किसको करेंगे काउंट, एम और ई को, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखे हैं हम कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए, और आधार तो यही है, आधार बेटा यही है, बस लंब आप किसको काउंट करेंगे, एम ई को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी बी क्या हो गया, आधार, और लंब क्या काउंट करेंगे, ये वाला। कैसा लॉजिक हुआ बेटा, अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो जो यहाँ पे है ये समकोण दिख रहा है, वही आप उसको लंब काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी गुणे ई एम, यहाँ से बन गया आपका समीकरण 2, ठीक है। इस प्रकार आपका समीकरण 2 बन गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को कोई समस्या ना हुई होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई समस्या हो रही बेटा, तो आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद पीछे जाके फिर से एक बार देख लेंगे। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर आप पीछे हो गए हैं या आपकी क्लास मिस हो गई है, तो आप उसको आराम से जाके और धीमा करके देख सकते हैं। आपको अच्छे से आ रहा है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से हमको निकालना क्या, अनुपात। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे कि समीकरण ये है आपका, और समीकरण 2 ये है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा का हो जाएगा बी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए ये पहले वाले का समीकरण 1 का देखिए लिखा है 1/2 ए डी ई एम, और फिर नीचे वाला क्या है 1/2 बी डी ई एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार ई एम से ई एम भी कट जाएगा। अब बेटा बचेगा क्या आपका, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी, क्या हो जाएगा ए डी बटा, इसके बटे में लिखेंगे आप कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, ये सॉरी यहाँ पे ये ऐसे करेंगे। देखिए ऊपर सब कट गया, बचा क्या एडी, और नीचे क्या बचा है टीबी, ठीक। ये आप कोई समीकरण मान लीजिए 1 2 हो चुके हैं, इसको मान लीजिए आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब जैसे इधर का किए हैं आप, सेम टू सेम इधर वाला करना है आपको। जैसे इधर का हमने किया है ना, हूबहू आपको इधर वाला करना है। आप सबसे पहले क्या लेंगे, ईडी लेंगे। अब फिर आपको क्या, आपको बताए हैं आपको वही त्रिभुज लेना है जो इस आधार पे बना होगा। कौन से, इस वाली भुजा एसी पे बना होगा। पहले आपने उन त्रिभुजों को लिया जो ए बी बने थे, अब की आप वो त्रिभुज लेंगे जो एसी पर बने होंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम आगे हम इसको। अब आपसे क्या बोले थे हम, अब आपको ये देखना है कि इस वाली भुजा पर, कौन सी भुजा पर, एसी पर। कौन सी भुजा पर, एसी पर। भुजा एसी पे कौन कौन से बने हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको लेना, देखिए एक त्रिभुज तो ये बना है, आपको ये त्रिभुज लेना है, एक ये वाले को लेना है, एक ये वाले को लेना है, ठीक। तो अब आप लेंगे, जैसे सबसे पहले आप क्या लेंगे, ए डी ई। देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, ये रफली बना रहे हैं आपको समझने के लिए, ए बी सी, और ये क्या है डी ई, ये क्या है एन एम। देखिए लेंगे क्या लेंगे, ए डी ई लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए, देखिए ए डी, ये वाला त्रिभुज ए डी ई, ठीक है। कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए डी ई। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी ई। अब उसके बाद देखिए, जब ए डी का लेंगे तो वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ए डी ई ले रहे हैं, अब की बार आप इधर से ले रहे हैं, इधर से। तो यहाँ पे होगा 1/2 आधार, यहाँ पे क्या है आधार लेंगे आप ए सी, सॉरी ए ई, क्या लेंगे ए ई। तो यहाँ पे क्या हो गया आधार ए ई। लंब आपका क्या होगा डी एन। लंब क्या होगा, ये देखिए ये आधार ये है, जिसके ऊपर लंब कौन है, यही लंब तो है, ये वाला ये लंब है।
तो इसका नाम क्या है, DN। ये देखिए ये लंब है आपका, 90 अंश यही बन रहा है, और जो 90 अंश बनेगा वही लंब होता है। तो ये क्या हो गया, DN। यहाँ आप क्या लीजिए, DN। ये समीकरण बन गया, क्या बन गया, 4। सेम अब नीचे आते हैं हम लोग। अब नीचे आएंगे, आपकी बार कौन सा लेंगे, देखिए इसको तो ले चुके हैं आप। अब जब इस वाले को ले चुके हैं, जाहिर सी बात कौन सा लेंगे, DEC। कौन सा लेंगे, DEC। DEC। अगर DEC को आप बना रहे हैं ऐसे, अगर DEC को आप बना रहे हैं, देखिए ऐसे बन रहा है समथिंग, ये आकृति ऐसे बन रही है, तो ये क्या बन रहा है आपका, अधिक कोण दिख रहा है। लेकिन अगर इसको आप यहाँ से ले रहे हैं, ये देखिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका सेम वही यहाँ पर वही लॉजिक है। ये क्या है आपका, DN है, और ये क्या है आपका, DN। यही आपका क्या है, लंब होगा। अधिक कोण त्रिभुज में जब अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रहा है, आप इसको ऐसे ही काउंट करेंगे, ये वाला, ये हिस्सा जो है ऐसे, ये कैसे बेटा, ये वाला हिस्सा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, DN, क्या लेंगे, DN। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आधार क्या ले लेंगे, आधार लंब, सॉरी लंब क्या ले लेंगे, ऊंचाई, लंब जो होता है वो ऊंचाई होती है, DN हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, आधार सेम यही यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक। पहले वाले में AE आधार है, पहले वाले में AE आधार है, दूसरे वाला त्रिभुज लेंगे जब, तो यहाँ से क्या है, EC से, यहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों, EC। और लंब क्या है, दोनों का वही कॉमन है, लंब वही होगा, ऊंचाई वही होगी। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से सेम वैसे ही करेंगे, भाग कर देंगे यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल बटे DEC का क्षेत्रफल। देखिए DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। ये आपका हो गया समीकरण, मान लीजिए 5 तक हो गया, मान लीजिए समीकरण 6 हो गया। यह आप देख क्या कर लिए, दो भुजाओं का अनुपात निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, अब दोनों को बराबर सिद्ध करना है। क्या करना है, बराबर। चलिए अब आगे हम लोग आपको दिखाते हैं ये बराबर कैसे होगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग दो चीज सिद्ध कर चुके हैं, दोनों रेखाओं का अनुपात। अब हम लोग देखेंगे दोनों अनुपात जो हैं उनके भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे होगा। तो देखिए आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं, क्या है ये, कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही, अगर दो त्रिभुज, कक्षा 9 में आप सर्वांग समता में चीज पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आप दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, क्या बेटा, एक ही आधार। जैसे मान लीजिए ये कोई आधार है और इस पे हमने एक त्रिभुज ये बना दिया, ठीक, और एक त्रिभुज हमने ये बना दिया, तो ये दोनों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही चीज हम आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये कक्षा 9 में आप पढ़े हैं सर्वांग समता वाले चैप्टर में। तो ये हो गया। तो अब लिखेंगे, चूंकि आप देखेंगे कि DE समांतर BC है, देखिए DE समांतर क्या है, BC है, तब आप जानते हैं कि त्रिभुज BDE व DEC दोनों एक ही आधार बने हैं। देखिए देखिए ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये क्या है, देखिए ये ऐसे, देखिए समझिए, देखिए ये हो गया A, ये हो गया E, ये हो गया B, ये हो गया D। तो देखिए बेटा यहाँ पर BDE, देखिए BDE एक त्रिभुज ये हो गया भाई, ये देखो बच्चा। अब एक त्रिभुज देखिए DEC, देखिए DEC ये वाला, ये DEC एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार बने हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार बने हैं। और जब दो त्रिभुज एक ही आधार बने हो तो दोनों आपस में क्या हो, एक ही आधार बने हैं। इसलिए क्या होगा, BDE का क्षेत्रफल DEC क्या होगा, अगर दो त्रिभुज एक ही क्षेत्र, एक ही आधार पर बने हैं, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और देखिए देखिए एक ही आधार DE पे ये वाला भी बना है, ये वाला भी और ये वाला भी कहाँ बने हैं, DE पर ही दोनों बने हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो गया। ये इक्वेशन बन गई आपकी 7।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 7 से इस समीकरण 7 का मान उठा के 3 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जहाँ पे BDE लिखा है, जहाँ पर देखिए BDE लिखा है, क्या लिखा है BDE, वहाँ पे हम रख सकते हैं DEC, वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं DEC। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, जहां पर BDE है वहां पे क्या करें DEC, ये देखिए DEC, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, देखिए AD अनुपात में क्या हो जाएगा ADE और ये क्या हो जाएगा DEC। तो ये क्या हो गए, देखिए एक ही रेखा पर है ये क्या बन रहा है आपका, ऐसे देखिए ये देखिए ऐसे बन रहा है, एक ही रेखा पे दोनों त्रिभुज हो गए, दोनों का रेशियो क्या है देखिए बराबर होगा। AD बटे क्या होगा BD, ठीक है, AD बटे क्या होगा, चाहे BD कहिए चाहे DB कहिए, ठीक। ये समीकरण आपका 8 बन गया। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 8 में समीकरण 6 का मान रखने पर, समीकरण 6 ये है आपका, ये समीकरण 6 देखिए लिखा है आपका, ये समीकरण आपका कौन सा है 6 है। तो समीकरण 6 में क्या करें, देखिए AE बटे EC, और हमने ये सब हमने किया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये दोनों मान देखिए आपको बराबर दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ये वाला मान उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ। जहाँ पर ये लिखा है क्षेत्रफल लिखा है, इतना पूरा मान हटा के यहाँ पे आप क्या लिखेंगे AD बटा DB, बस ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा, यही आपको क्या करना था, इति सिद्धम, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका थेल्स का प्रमेय कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसके आगे चैप्टर देखेंगे, ठीक। आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं, बाय बाय।